हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना और आज मैं तुम्हारे लेकर आया हूं पार्ट 9 ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आई होप तुम सब बहुत बढ़िया होगे और अभी तक इस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर चुके होगे एटलीस्ट। तो आज का क्वेश्चन एक धुआंधार क्वेश्चन है, एक मस्त क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के अंदर हम करने वाले हैं भाई ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस फॉर फीचर, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस फॉर फीचर प्लस इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मजा आ जाएगा। तीन चीजों का जोड़ है ये। क्या है बेटा? यहाँ पर फॉर फीचर भी है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और शेयर जो थे वो इशू एट प्रीमियम भी थे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन प्रीमियम पहले ही गड़बड़ होती है, ये जुड़ जाएगा तो और गड़बड़। और बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को आराम से समझना। अगर ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो मान के चलो यू आर इन टॉप 5% ऑफ स्टूडेंट्स जिसको इशू ऑफ शेयर्स के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को समझना है। मास्टर एंट्रीज जो मैंने हमेशा से करवाई है तुम्हें वो ध्यान होनी चाहिए। सिर्फ मास्टर एंट्रीज, एक एक एंट्री हर कॉन्सेप्ट की, ओवर सब्सक्रिप्शन की एक फॉर फीचर की, एक प्रीमियम की, बस मास्टर एंट्रीज पता होनी चाहिए, लॉजिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आइए शुरू करें एक क्वेश्चन को और आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है देखो, सुगंध लिमिटेड issued 60,000 shares of ₹10 each at a premium of 2 per share। ठीक है सर। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन है उसको आराम से लिख लेना होता है, हमें कोई खास जल्दी नहीं है। तो 60,000 शेयर्स एट द रेट 12 वेयर 10 + 2 की कहानी है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है। कितनी कितनी है देखें। एप्लीकेशन मुझे दी गई है 3 की, अलॉटमेंट दी गई है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 3 5 3 5 5 के अंदर क्या है बेटा जी? 3 + 2 है। और फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा? 5 3 8 और 4 रुपए बच गए क्योंकि 12 करने हैं पूरे, हमने 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे डाल दिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या क्या बोला। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वो 2,76,000। अरे ये क्या हुआ सर? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ? 2,76,000 का मतलब आप यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो, है ना, कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकाल सकते हो। कितने बनेंगे देखो सर, 2,76,000 आए, 3 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 2,76,000 तुम्हारे पास आ रहे हैं राजा, 3 रुपए हैं एप्लीकेशन के, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 2,76,000 अपॉन 3 कितना आया बेटा? 3 9 27, 3 2 6, 0 0 0। तो टोटल शेयर्स कितने हुए मेरे भाई? 92,000। 92,000 आपने क्या करे हैं? टोटल शेयर अप्लाइड हुए हैं। ठीक है, तो हम एक और स्टेटस बनाते हैं। हम लिखते हैं, यहां लिखते हैं, चलो, अप्लाइड। कितने लोगों ने अप्लाई करा और कितनों को आपने अलॉट किए, क्योंकि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो अप्लाइड अलॉटेड का स्टेटस तुम्हें चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो हमें पता है कि टोटल अप्लाइड कितने हैं? 92,000। कोई चक्कर नहीं है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन मुझे क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा कि किसको कितना मिल रहा है। तो कहता है कि फर्स्ट कैटेगरी में एप्लीकेशन ऑफ 40,000 शेयर्स को 30,000 शेयर दिए। फर्स्ट कैटेगरी में एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स को मैं कितने दे रहा हूं? 30,000 शेयर्स दे रहा हूं। कैटेगरी नंबर 2 में एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स को मैं 30,000 शेयर्स दे रहा हूं। क्या बात है, दो प्रोराटा अलॉटमेंट्स, दो प्रोराटा अलॉटमेंट्स। तो दूसरे में 50,000 को मैं कितना दे रहा हूं बेटा जी? 30,000 दे रहा हूं। बाकियों को निल लिखा उसने, 50 40 और 2,000 बचे होंगे क्योंकि टोटल 92,000 है। इनको क्या दिया आपने? निल अलॉटमेंट दिया। टोटल कितने हुए? 60,000 अलॉट हुए। कोई इशू है क्या यहां तक? देखो जल्दी से, निल अलॉटमेंट 2,000 क्वेश्चन ने दे दिया रखा है। यहां तक की कहानी होती तब भी हम कर लेते, हमें तो फिर भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन हम कर लेते। अब देखो कहता है, मोहन who had applied for 800 shares in category 1 and Sohan who was allotted 600 shares in category 2 failed to pay the allotment money, their shares were immediately forfeited। इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी और जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट मैंने इनके शेयर्स को क्या कर दिया बेटा? फॉरफिट कर दिया। किसने? मोहन
हु हैड अप्लाइड, ये जरूरी है ये वर्ड देखना कि अप्लाई कितनों के लिए किया, क्योंकि अलॉट तो कम होंगे और इस बंदे को अलॉट इतने हुए, तो ये भी देखना पड़ेगा। मोहन ने कितने के लिए अप्लाई करा? 800 के लिए। अलॉटमेंट किस किसने नहीं दी? अलॉटमेंट किसने किसने नहीं दी? पहला तो 800 अप्लाइड शेयर ने नहीं दी, नहीं समझे? कैटेगरी 1 से बिलोंग करता था मोहन। दूसरा किसने नहीं दी? 600 शेयर्स अलॉटेड वाले नहीं दी, जिसको 600 शेयर अलॉट हुए, ये कैटेगरी 2 का बंदा है। तो मुझे समझ आया कि अलॉटमेंट मुझे कहां से रिसीव नहीं हुई है। सॉर्टेड है कहानी। अब हम ना देखेंगे आराम से कि देखो हमें पता तो ये चल गया कि यार अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है, तो पहली एंट्री करने में तो कुछ मुश्किल नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन के पैसे को यूटिलाइज करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कहां कहां जाता है आराम से हम देख सकते हैं कहां कहां जाएगा। अलॉटमेंट मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट रिसीव करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी लोग अलॉटमेंट का पैसा नहीं देंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि जब भी आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है कि इनका जो एक्सेस पैसा है वो कहां जाने वाला है। मैं इनके एक्सेस पैसे को देख लेता हूं। जो भी एक्सेस पैसा है कितना है, दो कैटेगरी से, दोनों कैटेगरी से अलग अलग देख लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके अंदर कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 एक्सेस कितना आया। एक्सेस कितना आया, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेस कितना आया। फिर मैं देखूंगा इनसे अलॉटमेंट मांगनी कितनी है, अलॉटमेंट ड्यू कितनी है, और फिर मैं देखूंगा कि इनसे मैंने एडजस्ट कितना करना है पैसा। फिर मैं क्या देखूंगा कि मैंने इनको रिफंड कितना करना है। ठीक है बेटा, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आए तो EAAR मतलब ईयर कान ओपन कर लेने हैं आपने। कान ओपन करोगे तो एक्सेस देखो आपको कितना दिख रहा है। इसका इस फर्स्ट कैटेगरी में एक्सेस कितना आया, 10,000 शेयर फालतू अप्लाई हुए सर, तो 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी फालतू आया, जो कि कितना है बेटा जी, 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000। ठीक है, मैंने अलॉटमेंट पे कितना लेना है इस पर्टिकुलर कैटेगरी से? सर इस पर्टिकुलर कैटेगरी से आपने 30,000 लोगों से अलॉटमेंट का पैसा लेना है, जो कि 30,000 इंटू 5 बनेगा। तो मैंने कितना लेना है इनसे, 30,000 इंटू 5 दैट इज 1.5 लाख। फालतू कितना है राजा, 30,000 चाहिए, कितना, 1.5 लाख। तो अब 30 का 30 एडजस्ट कर लोगे तो आप क्या करोगे, ₹30,000 एडजस्ट करोगे फॉर अलॉटमेंट। इतनी बात क्लियर होती है आपको? रिफंड कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैटेगरी 2 का देखें जल्दी से, कैटेगरी 2 का कितना एडजस्ट होगा। कैटेगरी 2 में देखो एक्सेस कितना आया, सर 50,000 लोग ने अप्लाई करा, 30,000 दिए, तो 20,000 लोगों का फालतू आया। 20,000 इंटू 3 एप्लीकेशन का पैसा दैट इज 60,000। फिर इस कैटेगरी से अलॉटमेंट कितनी लेनी है, इसी कैटेगरी से सर अलॉटमेंट मांगोगे आप इन 30,000 शेयर से, तो 30,000 इंटू 5 मुझे कितना लेना है इनसे अलॉटमेंट के समय, 1,50,000। फालतू आया 60, लेना कितना है 1,50,000, सारे का सारा एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी ₹60,000 एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट। समझे, रिफंड आप कुछ भी नहीं करोगे। ये सबसे पहला तो आपका बेसिक सा वर्किंग नोट ये होना चाहिए ओवर सब्सक्रिप्शन का केस दिखते ही, जिनकी भी प्रो राटा अलॉटमेंट है। और ये जो है भाई साहब नील वाले, इनको क्या करोगे बेटा, रिफंड करोगे। अरे कौन सी स्पेलिंग लिख दी रिफंड की, जापानीज में लिख दिया रिफंड लगता है ना, तो रिफंड कर दोगे आप। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से। ठीक है, इसकी एंट्रीज देखिए हम जल्दी से, इसकी एंट्रीज देखें, अभी तक की एंट्रीज क्या हुई, अभी तक क्या क्या हमारे साथ इस क्वेश्चन में घटना घटी है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ होगा, एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए होंगे बेटा, सर जितनों ने भी अप्लाई करा वो सबने दिया होगा। वैसे क्वेश्चन ने हमें अमाउंट भी बता रखा था कि 2,76,000, लेकिन टोटल जितने, अब मेरे को क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है, मेरे पास सब कुछ यहाँ पे है। 92,000 ने अप्लाई करा है सर, तो 92,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट दैट इज 3, तो 92,000 इंटू 3 दैट इज 2,76,000, तो 2,76,000
2,76,000। ठीक है, फिर ये एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करते हो? कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। तो दूसरी एंट्री क्या होती है आपके पास? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सारे के सारे पैसे को नहीं, सॉरी सॉरी क्या बोल दिया मैंने, सारे के सारे पैसे को थोड़ी ट्रांसफर करते हैं। ये तो भाई ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो मजेदार केस होगा, सारा थोड़ी जाएगा। तो जो हमारी एंट्री होती है एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करने की, वो मास्टर एंट्री में कुछ चीजें आती है। एक तो शेयर कैपिटल आता है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर तुमने कुछ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है तो, और टू बैंक अकाउंट, अगर कुछ पैसा रिफंड करना है तो। इनमें से जो भी चीज ना हो उसे आप हटा सकते हो। इनकेस अलॉटमेंट पे कुछ एडजस्ट नहीं करना तो ये वाला मत लिखना। इनकेस पैसा वापस कुछ भी नहीं करना तो ये मत लिखना, है ना। तो इस तरीके से आपकी मास्टर एंट्री तैयार हो गई। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में टोटल पैसा आएगा जितना भी टोटल था, दैट इज 2,76,000। ये कहानी क्लियर है। जाएगा कहां पे? सर शेयर कैपिटल में कितना जाता है? शेयर कैपिटल में हमेशा टोटल अलॉटेड शेयर बेटा यहाँ पे 60,000 है, इनटू एप्लीकेशन का पैसा, हमेशा इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होती, हमेशा एज इट इज रहता है। और अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे हो? अपने वर्किंग पे जाओ भाई, वर्किंग नोट पे जाओ भाई। ये रहा सर, एडजस्ट करा हमने, 30,000 एक करा, 60 एक करा, 90,000 हमने एडजस्ट कर दिया, 90,000 मैंने एडजस्ट कर दिया, मैंने लिखा शेयर अलॉटमेंट में 90,000। सॉर्टेड है। बैंक अकाउंट में रिफंड, क्या रिफंड करा है सर आपने कुछ? चेक करो, दो जगह होती है, एक तो इस कॉलम में, यहाँ पे कोई रिफंड नहीं है, एक यहाँ पे देखो 2,000 को नील अलॉटमेंट दिया, इसको रिफंड करोगे तो 2,000 इंटू 3 रुपए एप्लीकेशन का है, वो आप क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। 6,000 आप क्या कर दोगे बेटा? रिफंड कर दोगे। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो मैंने क्या करा, टोटल करके देखो, 180 प्लस 90 270 प्लस 6 बिल्कुल परफेक्ट है। अगली एंट्री देखो, एप्लीकेशन का काम हो गया, अलॉटमेंट मांग लो। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री कुछ मुश्किल नहीं होती, सबसे मांगनी है, मांगो जल्दी से, मांगो जल्दी से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम भी है ना अलॉटमेंट पे? अरे भैया प्रीमियम हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाता है, बस इतनी सी बात होती है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट कितना मांगोगे? सर अलॉटमेंट मांगेंगे हम, सबसे मांग लोगे? नहीं, कैसे मांगोगे? जिसको अलॉट करे हैं। 60,000 को अलॉट करो तो 60,000 से मांगोगे। कितना मांगोगे सर? 5 रुपए है, तो 60,000 इंटू 5 मांगोगे। तो 60,000 इंटू 5 मांगोगे। कितना मांगोगे? मतलब 3 लाख रुपीज, जिसमें से बेटा जी कैपिटल में कितना जाना है अपना? बोल दो कितना जाना है? 3 रुपए, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम था, 3 प्लस 2 की कहानी थी, तो 3 रुपए यहां चला जाएगा, 1,80,000, और 2 रुपए कहां चला जाएगा? आपका प्रीमियम में चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,20,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम की अलॉटमेंट मांग ली। अब अलॉटमेंट रिसीव की बारी आती है कि अलॉटमेंट रिसीव के समय कितना पैसा मिलेगा। वहां पर आपके पास कुछ गड़बड़ है कि कुछ लोगों ने पैसा दिया नहीं है, तो उनका आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। आराम से इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, आराम से इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। यार टाइम 5 मिनट बाद मेरा लेक्चर है, ठीक है। मैं आगे का पोर्शन थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करूंगा, तो आप वहां से सुनना, क्योंकि अभी मेरा एक लेक्चर है 40 मिनट का ना, हाँ, उसके बाद मैं बाकी रिकॉर्ड करूंगा। सो मुझे निकालना है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। हम लिखते हैं, मेरा वर्किंग नोट का नाम क्या है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कि सर आपको अलॉटमेंट के समय अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है। देखो हमें पता है कि अलॉटमेंट के समय अमाउंट रिसीव कितना होगा। पहले तो हम देखते हैं कि हम ड्यू कितना अमाउंट है, कि हमें पैसा चाहिए कितना, हमने पैसा मांगा कितना है अलॉटमेंट के वक्त, तो हम कहते हैं अमाउंट ड्यू कितना है। अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट के वक्त अमाउंट ड्यू का मतलब तुमने मांगा कितना। अभी तुमने एक एंट्री करी जिसमें तुमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा,
कितना मांगा अलॉटमेंट में तुमने? 3 लाख रुपए। तो आप कहोगे सर हम अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं 3 लाख। ठीक है, तो आप लिखोगे अलॉटमेंट पे आप मांग रहे हो कितना? 3 लाख। इसमें से माइनस कर दोगे ऑलरेडी रिसीव्ड। कुछ अलॉटमेंट बेटा आपको पहले से ही रिसीव हो रखी है, हाँ के ना? जल्दी से बताओ, कुछ अलॉटमेंट तुम्हें पहले से एडवांस में रिसीव हो गई थी ना? देखो आपको एप्लीकेशन पे जो एक्सेस मनी मिला वो आपने लिखा भी हुआ है कि जो शेयर एप्लीकेशन पे 2,76,000 है उसमें से आपने शेयर अलॉटमेंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखे हैं। तो ये आपको अलॉटमेंट पहले से रिसीव हो गई थी। कैसे हो गई थी? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, जो फालतू पैसा आया था मैंने अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर दिया था। तो ये 90,000 तो रिसीव नहीं होने, चाहे यहां से देख लो चाहे तुम यहाँ पे वर्किंग नोट में देख लो, यहाँ पे भी आपने देखो एडजस्ट करो यार, एडजस्ट टू फॉर अलॉटमेंट 30,001 और 60,001। तो 90,000 तो आपको ऑलरेडी रिसीव हो रखे हैं, समझ गए? ये नहीं आने, माइनस और क्या नहीं आना? कॉल्स इन एरियर। और क्या नहीं आनी बेटा? कॉल्स इन एरियर नहीं आनी। सर कॉल्स इन एरियर कौन सी नहीं आनी? अरे भाई इन दोनों ने दिए, जिसने 800 के लिए अप्लाई किया था उसने नहीं दिया, जिसने 600 के लिए अप्लाई नहीं किया था उसने नहीं दिए। तो कॉल्स इन एरियर नहीं आएगी। कॉल्स इन एरियर जो होगा वो हम देख लेंगे। फिलहाल मुझे कॉल्स इन एरियर नहीं पता, वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो जो एक वर्किंग नोट तो आपने, ये मेन हेड वर्किंग नोट है आपको कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो आपको टोटल कितना पैसा मांगा था, माइनस जो पहले से रिसीव हो गया, माइनस जो अब नहीं आ रहा। तो अब हम निकालते हैं कॉल्स इन एरियर कितना है, कि जो नहीं आ रहा वो कितना है। ठीक है, कॉल्स इन एरियर निकालते हैं। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर बहुत ध्यान से देखना। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है एग्जैक्ट कितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ। पहले हम देखते हैं इसका, हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। फर्स्ट, हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। जिसने आपके लिए क्या किया था? 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। हम उसका देखते हैं उसने मुझे कितना अमाउंट पे नहीं किया है। जिसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सबसे पहले तो निकालो उसको अलॉट कितने हुए थे। ये आपका कौन सी कैटेगरी में है? कैटेगरी 1 का शेयर होल्डर है ना। 800 शेयर जिसने अप्लाई किया था, हमने ब्रैकेट में कैटेगरी लिखी हुई है, तो कैटेगरी 1 का बंदा है। कैटेगरी 1 की कहानी यहाँ पर है कि कैटेगरी 1 में क्या होता है, अगर 40,000 अप्लाई करो तो 30,000 अलॉट होते हैं। आपको इतनी चीज ध्यान रखनी होगी जो मैंने आपको बोली थी कि अप्लाइड 800 है तो अलॉटेड पक्का कम होंगे। तो आप निकालो अलॉटेड शेयर्स। कैसे निकालोगे? जो भी अप्लाइड है अलॉटेड कम होंगे, तो कम होने के लिए किससे किसको किससे डिवाइड करोगे? 800 इंटू वो छोटा हो जाए, तो आप करोगे 30,000 अपॉन 40,000। तो आप क्या करोगे? 800 इंटू 30,000 अपॉन 40,000। ये गया 4 इंटू 2, तो ये आया मेरे पास 600। तो इसका मतलब इसको शेयर्स अलॉट कितने हुए थे? 600 शेयर्स हुए थे। जिस शेयर होल्डर ने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उसको अलॉट कितने हुए थे? 600 शेयर्स हुए थे। अब देखिए इससे कितना पैसा नहीं आया, आराम से देखते हैं कि अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इससे कितना है। अब देखते हैं इसका अमाउंट, पहले तो निकालो अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू कितना है अलॉटमेंट पे? कितनों से अलॉटमेंट मांगोगे? जो ये मोहन ही था, जो भी नाम था, इससे आप कितना पैसा मांगोगे अलॉटमेंट पे? 800 शेयर्स का है, 600 का। 600 का जितने अलॉट हुए, तो 600 का तुम कितना मांगोगे उससे? अलॉटमेंट का कितना अमाउंट है देखो जरा। सर अलॉटमेंट का अमाउंट है 5 रुपए। तो आपने 600 इंटू 5 मांगा होगा, कितना आया आपके पास? 3,000 आपने मांगा होगा। इसने अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका वजह से कितने पैसे नहीं दिए? क्या 3,000 नहीं दिए? नहीं। क्यों? क्योंकि जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो इसने कुछ पैसा पहले ही दे रखा होगा। कितना पैसा मैंने पहले ही इसका अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर दिया होगा। देखो, जिसने 800 शेयर अप्लाई करे, 600 अलॉट हुए, तो इसने 200 शेयर्स का फालतू दे रखा होगा मुझे एप्लीकेशन का पैसा, जो मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया होगा। तो मैं कहूंगा कि अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका हूं, वो कितना है बेटा? 200। कैसे आया 200 सर? 800 में से 600 माइनस करने के बाद जो शेयर्स है वो 200, उनसे कितना पैसा आ रखा है पहले से ही? एप्लीकेशन का पैसा, जो कि 3 रुपए है। तो 200 इंटू 3, 600 इनसे पहले से ही आ रखा है। तो बेसिकली जो अमाउंट अब रिसीव नहीं हुआ, जो इनका कॉल्स इन एरियर है, वो कितना है? 2400 ही है।
आई बात समझ? जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो कितना है, 2400 ही है। दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी की क्या कहानी है? हु अलॉटेड, अब समझ आएगा, प्लीज ध्यान से समझना। दूसरी कैटेगरी में जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए, वहां पे हमने कहा 800 शेयर अप्लाई हुए, अब क्या है, 600 अलॉट हुए। हु अलॉटेड फॉर 600 शेयर्स, जिसको 600 शेयर्स क्या हो रहे हैं, अलॉट हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। देखो, जिसको 600 शेयर अलॉट हुए, उसने अप्लाई कितनों के लिए करा होगा, ज्यादा के लिए अप्लाई करा होगा। कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी नंबर 2 है, तो कैटेगरी नंबर 2 का रेफरेंस चाहिए आपको। तो हम कहेंगे जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए, उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, तो हम करेंगे इंटू 50,000 अपॉन 30,000। ठीक है, ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 इंटू 200 इंटू 5,000। तो इसका मतलब इनने अप्लाई कितनों के लिए किया होगा, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। मिले कितने होंगे, 600 शेयर्स। अब देखते हैं इसने मुझे कितना पैसा नहीं दिया। फिर 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, अलॉटेड हुए 600 शेयर्स। अब हम देखते हैं इसने एग्जैक्ट मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया। तो मैं कहूंगा कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, अमाउंट ड्यू कितना है अलॉटमेंट के वक्त। सर अलॉटमेंट के वक्त अमाउंट ड्यू होगा इनसे कितना, टोटल शेयर जो इनको अलॉट हुए 600 इंटू अलॉटमेंट के वक्त का पैसा 5 रुपए, दैट इज 3000। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू है 3000। इसमें से क्या पैसा तुम्हें ऑलरेडी आ चुका है इनका, जिसने 1000 के लिए अप्लाई किया, 600 अलॉट हुए, तो उसे 400 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो पहले से दे रखा था, जो अपने एडजस्ट कर दिया होगा। तो मैं लिखता हूं कि अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड, अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड कितना, 400 इंटू 3 रुपए एप्लीकेशन के पहले से दे रखे होंगे, तो 1200। तो कॉल्स इन एरियर 1800। तो एग्जैक्ट उसने कितना पैसा नहीं दिया मुझे अलॉटमेंट के वक्त, 1800। इसने कितना नहीं दिया, 2400। तो टोटल कितना पैसा नहीं आया, 4200 रुपए है ना, 2 और 3, हाँ जी। तो 4200 रुपए टोटल क्या है मेरा, कॉल्स इन एरियर है। तो यहाँ कितना आएगा, 4200। समझे? तो कॉल्स इन एरियर एग्जैक्ट कितना है, 4200। 2400 इसने नहीं दिया, 1800 इसने नहीं दिया। समझे? देखिए टोटल कितना हुआ। तो 3 लाख में से 90,000 के 2,10,000, 2,10,000 में से 4 के 2,06,000, 2,05,800। तो ये आ गया मेरे पास नेट अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। पूरा का पूरा वर्किंग आप आराम से देखो, 2 बार खुद से लिख के करो, आपको कहानी समझ आ जाएगी कि क्या अमाउंट ड्यू था, क्यों हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब जल्दी से अलॉटमेंट की एंट्री करें, अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करें। तो अलॉटमेंट पे जो आपको अमाउंट रिसीव होगा वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अभी हमने लिखा 2,05,800 रुपए आएंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने थे, 4200 के। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट में कितना आना होता है, एज इट इज यहाँ वाला बैलेंस 3 लाख माइनस ये 90,000 हटा दोगे, क्योंकि ये 90,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो 2,10,000, 2,10,000। बोलो जी क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अलॉटमेंट पे 2,10,000 आना था, जिसमें 2,05,800 रिसीव हो चुका है और 4,200 आना रहता है। फोर्थ एंट्री डन है। अब इनको फॉरफिट करते हैं। अभी तक हमने क्या कर दिया कि जो हमारे पास शेयर अलॉटमेंट हमने पैसा मांगा वो कॉल सिनेरियो रहेगी कि कुछ पैसा आना रहता है। अब फॉरफिट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि दीज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, दीज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। देखिएगा कहां है, कहां हो आप। दीज शेयर्स वर, देयर शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। फॉरफिट करो अब जल्दी से, दोनों को फॉरफिट करते हैं दोनों को। फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है,
फॉरफिट करने की मास्टर एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्सिनेरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। लिखे एंट्री, फिर आराम से अमाउंट भी लिखेंगे। एंट्री होती है शेयर कैपिटल, एक काम करते हैं यहां नहीं लिखते, हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, आराम से लिखते हैं। अरे है ही नहीं क्या पेज, चलो यही लिखते हैं। क्या था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्सिनेरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक, दोनों कैटेगरीज को अलग अलग फॉरफिट करेंगे। ये हम कैटेगरी 1 को फॉरफिट कर रहे हैं, ये हम कैटेगरी 2 को फॉरफिट करते हैं, जिसके लिए सेम एंट्री पास होगी बट अमाउंट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्सिनेरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कहां पर क्या जाता है। शेयर कैपिटल में आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। पहले हम इसके बारे में कैटेगरी 1 वालों को हम आराम से फॉरफिट करते हैं। कैटेगरी 1 वालों की कहानी कितनी थी, कैटेगरी 1 की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास अप्लाइड 800 थे, अलॉटेड 600 थे, तो मतलब 600 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो। कितना पैसा मांग चुके हो कैपिटल का अब तक? सर हम मांग चुके हैं अलॉटमेंट तक, अलॉटमेंट तक मांग चुके हैं, तो कैपिटल का 3 रुपए एप्लीकेशन मांग चुके हैं और 3 रुपए अलॉटमेंट, तो टोटल 6 रुपए मांग चुके हो। ठीक है, ये मत सोचो अलॉटमेंट के 5 मांग लिया, अलॉटमेंट में क्या देखोगे कैपिटल का हिस्सा कितना मांग लिया, और टोटल 6 रुपए तो मांग चुके हो। तो आप मांग चुके हो 600 इंटू 6, दैट इज 3600। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जो प्रीमियम का पैसा रिसीव ना हो। किस तरीके से देखना होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। टोटल कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ आपका इनसे, इस पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करूं तो इनसे मुझे कितना रिसीव नहीं हुआ, 2400 नहीं हुआ। ठीक है, अलॉटमेंट इस समय इनसे प्रीमियम लेना कितना था, इनसे मैंने प्रीमियम अलॉटमेंट के वक्त लेना था 600 इंटू 600 इंटू प्रीमियम। देखो जल्दी से, अलॉटमेंट के वक्त 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 600 इंटू 2 1200 लेना था। टोटल पैसा कितना नहीं आया सर, 2400 नहीं आया, है ना। अच्छा यहाँ पे ही है ना, टोटल पैसा कितना नहीं आया, 2400 नहीं आया। प्रीमियम कितना लेना था, 1200, तो आप मान के चलो कि प्रीमियम नहीं आया, मतलब टोटल पैसा जितना नहीं आया, मतलब टोटल पैसा आपका 500 नहीं आया और प्रीमियम आपने लेना था 1200, तो आप कहोगे 500 रुपए जो नहीं है वो सारे के सारे प्रीमियम के नहीं आए। इसी तरीके से अब आप कहोगे कि प्रीमियम 1200 है, टोटल 2400 नहीं आए, तो मतलब 1200 तो प्रीमियम नहीं आया और 1200 कैपिटल का हिस्सा नहीं आया होगा। अब क्या मान के चलोगे यहाँ पर कि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, सारे का सारा प्रीमियम नॉट रिसीव्ड ही है, तो 600 इंटू 2 1200 नहीं आया। ठीक है, कॉल्स नेचर तुम्हें पता ही है, अभी तुमने देखा कितना लिखा था, 2400। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, यहाँ पे आपको कोई दिमाग नहीं चलाना, बैलेंसिंग फिगर लिख देना है। कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, 2400 रुपए आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ये आपका क्वेश्चन डन है, समझ गए। दूसरे को फॉरवर्ड करिए, बहुत अच्छे समझ आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना करोगे, जितने शेयर्स अलॉटेड है उसका शेयर कैपिटल जितना मांग चुके हो। दूसरी कैटेगरी में क्या है, हुवर अलॉटेड 600 शेयर्स, जिनको 600 शेयर अलॉट किए थे, तो 600 शेयर अलॉट किए थे, इनसे अब तुमने अलॉटमेंट तक कितना कैपिटल का हिस्सा मांग लिया, वही 3 और 3 6 रुपए मांग लिया, तो 600 इंटू 6 ही आएगा, तो 600 इंटू 6 ही आएगा शेयर कैपिटल में, दैट इज 3600। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। इनसे प्रीमियम लेना कितना था बेटा आपको, इनसे भी उतना ही प्रीमियम लेना था, 600 शेयर्स है तो इनसे अलॉटमेंट लेनी थी, 600 इंटू 2 1200 प्रीमियम लेना था। टोटल पैसा कितना नहीं आया, 1800 नहीं आया। टोटल पैसा कितना नहीं आया, 1800 नहीं आया। प्रीमियम कितना था, 1200, तो मान के चलोगे कि 1200 प्रीमियम नहीं आया और 600 रुपए बाकी नहीं आया, तो आपके पास प्रीमियम कितना नहीं आया, प्रीमियम कितना नहीं आया आपके पास, 600 इंटू 2
दैट इज 1200 रुपए प्रीमियम नहीं आया है। ठीक है, कॉल सिग्नेचर में टोटल जो रिसीव नहीं हुआ दैट इज 1800, टोटल 1800 रुपए रिसीव नहीं हुए हैं। ये आपका बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। तो 4800 में से 1800 गए तो 3000। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये आपको हमेशा बैलेंसिंग फिगर रखना है। सॉर्टेड है कहानी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। इस तरीके से हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रीमियम प्लस फॉरफीचर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बहुत बहुत नाइस क्वेश्चन है ये, पूरा का पूरा क्वेश्चन। आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि सारी की सारी वर्किंग्स कैसे दिख रही हैं, कि सारी की सारी वर्किंग्स। अरे भाई थोड़ा स्मॉल हो जाओ। चलो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, सारा कुछ आ रहा है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी वर्किंग दिखेंगी, कैसे कौन कौन सा अमाउंट निकल रहा है। बहुत आराम से एक एक बार, दो दो बार रिपीट करो इनको, तभी आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। कुछ भी समझ नहीं आता तो जल्दी से लेक्चर को बैक करके वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। किस तरीके से एंट्रीज पास होंगी वो आप यहाँ से आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है खत्म कर लिया है। अब मिलेंगे अगली क्लास में और टॉपिक हम शुरू करेंगे बेटा वहां पर री इशू। ठीक है, री इशू भी टॉपिक जैसे शुरू करोगे तो आसान लगेगा, लेकिन फिर उसका भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे जो जिससे आपका लॉजिक बिल्ड होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो फिर आपको ये चैप्टर लगभग वहां पे खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद इतना कुछ रहेगा भी नहीं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट में लगता है यार सर ये मुश्किल लग रहा है बहुत, मैं एक और क्वेश्चन करवा दूं उसका, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि हाँ जी सर हमें ये बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इसका और प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दो, मैं उसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगा। सो कोई किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं हमेशा। आपको अच्छे से अपनी मन लगा के पढ़ाई करनी है। कोई भी जरूरत हो कमेंट सेक्शन में बताओ, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे जुड़ो, वहां पे आप हमसे बात कर सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो, हमसे गाइडेंस ले सकते हो कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में री इशू के टॉपिक के साथ। तब तक फोर फीचर को बहुत अच्छे से कवर कर लो।